बिहार में हर पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर अपने अपने दावे करती है। बीजेपी के नेता ये दावा करते नहीं थकते हैं कि वो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो महागठबंधन के नेता भी कुछ इसी तरह के दावे करते नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में बिहार में कुछ ओपिनियन पोल हुए हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि कौन सी पार्टी आज कहां खड़ी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। एक अंग्रेजी चैनल ने यह अनुमान लगाया है कि बिहार में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 22 से 24 सीट मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन को बिहार में 15 से 17 सीट हासिल होने का अनुमान जताया गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहद नाजुक है। दावा किया जा रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन 14 में से केवल 1 से 3 सीट तक ही सिमट सकती है, तो वहीं झारखंड में एनडीए को 11 से 13 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है। पूरे देश में बीजेपी को 543 में से 223 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 163 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को 57 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे, तब एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें हासिल हुई थी। वहीं एक सीट कांग्रेस ने जीती थी। साल 2019 में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 17, लोजपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोजपा ने भी अपने सभी 6 सीटों पर फतह हासिल किया था, तो जेडीयू के किशनगंज में हार का सामना करना पड़ा था। इस लिहाज से जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। ओपिनियन पोल चाहे जो भी आंकड़े बताए, लेकिन इस बार बिहार में बीजेपी के नेताओं को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की एक नहीं चलती। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी महज 53 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए 2024 में भी नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे महारथी बिहार में बीजेपी को धूल चटा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।